अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज से कुछ महीनों पहले सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोज्ड प्रमोशन पॉलिसी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि स्टूडेंट्स को इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बुनियाद पर उनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। तब सिंध के अलावा जो बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं बशमूल पंजाब, तो उन स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने लगा कि क्या इस किस्म की कोई पॉलिसी सिंध के अलावा बाकी प्रोविंसेस में भी एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो तब शायद किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा पूरे कंट्री लेवल पर तमाम प्रोविंसेस के तमाम बोर्ड्स में होगा। और लास्ट जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है परसों, तो उसमें ये मुत्तफ़िका तौर पर फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को जो है वो 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और हमने ये कहा था सारे वज़राए तालीम ने, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्तिहान होगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो इम्तिहान के नंबर होंगे वो प्रोपोर्शनेटली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी दे दिए जाएंगे। फैसला ये हुआ कि अब सारे जो हमारे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे आएगी उसमें 5% का इजाफा कर दिया जाएगा। सारे तुलबा को 5% इजाफी नंबर जो है वो 9, 10, 11 के कंपल्सरी इम्तिहानात में दिए जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स अपने इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात देंगे और उनमें जितना वो रिजल्ट बनाएंगे, जितने उनके मार्क्स आएंगे, तो जब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यानी 8 सब्जेक्ट्स की मार्क्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। यानी इसको आप सिंपली यूँ समझ लें कि अगर एक स्टूडेंट अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 85% मार्क्स लेता है, तो जब उसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो वो तमाम सब्जेक्ट्स में उसको 5% इजाफी नंबरों के साथ 90% मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी इसका साफ मतलब ये है कि इस साल जब 9th, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा तो स्टूडेंट्स के 90, 95%, 98%, 99% मार्क्स बड़ी आम सी बात होगी। और 1100 में से स्टूडेंट जो हैं वो 1060, 70, 80, 90, और शायद इस साल हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी डेफिनेटली मिलेंगी कि स्टूडेंट्स 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हासिल करेंगे, क्योंकि एक तो इस साल सिर्फ साइंसेस सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम्स लिए गए, ऊपर से उन्हीं के मार्क्स की बिना पर आपका पूरा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और सोने पे सुहागा ये कि अब 5% आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब स्टूडेंट्स का जो है वो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ फिर आपके जो मेरिट्स हैं वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और अगले साल जब स्टूडेंट्स ने इस सारे प्रोसेस में आना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस में और अपने तमाम डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने की कोशिश करनी है, तो तब जब उन्हें पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स पता चलेंगे तो डेफिनेटली उनके होश उड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से अब ये सारा रिज़ल्ट तैयार किया जा रहा है, वक्ती तौर पर स्टूडेंट्स को खुश तो किया जा रहा है कि आपको एडिशनल मार्क्स दे दिए जाएंगे और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर पूरा रिजल्ट, और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स की बेसिस पर होंगे। लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को फ्री में मार्क्स बांटे जा रहे हैं तो उससे डेफिनेटली आपके जो मेरिट्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर ही है, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये स्टूडेंट्स बड़े फ़ख्र से अपने मार्क्स जो हैं वो सबको बता सकेंगे कि कितने अच्छे नंबर इन्होंने लिए हैं। तो अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि ये 5% एडिशनल मार्क्स किन किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली आपके जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 9th के हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, तो इनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन में इन्हें 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद नंबर 2, जितने भी इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कंबाइंड सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर रहे थे, चाहे कंप्लीट पार्ट 1, कंप्लीट पार्ट 2 या कंप्लीट एफएससी की इंप्रूवमेंट कर रहे थे, तो डेफिनेटली इन्हें भी ग्रेस मार्क्स 5% दिए जाएंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पिछले साल जब प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया गया था उसमें 3% इजाफी नंबर देने का फैसला किया गया था, तो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ साथ इम्प्रूवर्स को भी 3% ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो डेफिनेटली इस साल अब ये ग्रेस मार्क्स 3% की बजाय 5% देने का फैसला किया गया है, तो इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ साथ इम्प्रूवर स्टूडेंट्स को भी ये 5% ग्रेस मार्क्स लाजमी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कंपोजिट एग्जाम दे रहे थे, यानी 9th, 10th या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों पार्ट्स का इकट्ठा इम्तिहान दे रहे थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ जो एक कैटेगरी है जो कि सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, यानी जिनकी प्रीवियस एग्जाम्स में सप्ली थी किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में, तो ऑलरेडी उन्हें पास किया जा रहा है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें 5% इजाफी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है। बाकी जब डिटेल पॉलिसी सामने आएगी तो आपको मज़ीद क्लैरिटी भी हो जाएगी। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रीवियस एग्जाम्स में सप्ली थी, तो उनके अलावा बाकी तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। तो इसके बाद आते हैं कि 5% एडिशनल मार्क्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ आपके साथ क्विकली 5% एडिशनल मार्क्स की कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या जो भी उसका साइंस सब्जेक्ट है उसमें वो 80% मार्क्स ले ले, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में उसके 62 हैं और फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में उसके 74 मार्क्स हैं, यानी किसी भी स्टूडेंट ने जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए हैं तो उसके जितने भी वो मार्क्स ऑब्टेन करेगा तो वो यहाँ आ जाएंगे। और इसके बाद अब इसकी परसेंटेज निकाली जाएगी जो कि है 80 + 62 + 74, ये हैं जी 216 नंबर बनते हैं। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर तो स्टूडेंट प्री मेडिकल से बिलोंग करता है और उसने बायोलॉजी का पेपर दिया है तो फिर तो ये तीनों साइंसेस के सब्जेक्ट जो हैं ये 85 मार्क्स के हैं और ऐसे केस में आप इसको डिवाइडेड बाय 255 कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है तो इसमें प्रैक्टिकल्स तो नहीं होते और मैथ का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, तो ऐसे केस में वो कैलकुलेशन जो है वो 270 नंबरों में से करेगा। और इसी तरीके से जिस स्टूडेंट ने कंप्यूटर का पेपर दिया है तो उसके मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम ये अस्यूम कर लें कि ये स्टूडेंट एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है और इसने मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर दिया है, तो ऐसे केस में ये 216 डिवाइडेड बाय 270, तो ये आपकी 80% निकल आएगी। यानी इस स्टूडेंट ने अपने तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स में इख्तियारी मज़ामीन में 80% नंबर लिए हैं। ऐसे केस में इसमें 5% जो है वो एडिशनल मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, तो इसके तमाम जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 85% बन जाएगी। और उर्दू में इसके फर्स्ट ईयर में 85 मार्क्स लग जाएंगे, इसी तरीके से इंग्लिश में भी 85 और IS में इसके लग जाएंगे 47.5, जो कि हो सकता है कि राउंड ऑफ करके 48 कर दिए जाएँ और इस तरह इसके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 433.5। इससे अगली एग्जांपल में हम ये देख लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने सेकंड ईयर के इम्तिहानात दिए हैं और वो फ्रेश स्टूडेंट है और ऐसे केस में वो अपने बायोलॉजी में 75 मार्क्स लेता है, केमिस्ट्री में 69 और फिजिक्स में 79, तो ऐसे केस में 5% एडिशनल मार्क्स के साथ उसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, दैट इज़ 75 + 69 + 79 दैट इज़ इक्वल टू 223। यानी स्टूडेंट ने अपने प्री मेडिकल के तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स में 255 में से 223 नंबर लिए हैं। और अब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं जो कि डिवाइडेड बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 87.45% बनती है। तो इसमें अगर 5% ऐड कर लिया जाए तो ये आपकी परसेंटेज 92.45% बन जाएगी। और 92.45% के हिसाब से अगर तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन करें तो स्टूडेंट के उर्दू में 200 में से 185 मार्क्स, इसी तरीके से इंग्लिश में भी 185 मार्क्स, IS में 46 और PS में भी 46 मार्क्स बनेंगे। इसके बाद बाकी रिजल्ट को भी कंप्लीट करें तो स्टूडेंट ने साइंसेस सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स सेकंड ईयर में लिए होंगे तो उसी हिसाब से उसको फर्स्ट ईयर में भी मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद प्रैक्टिकल्स के मार्क्स की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी कि 15 नंबर तो तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे और बाकी 15 नंबर उसके थ्योरी के पेपर की परसेंटेज के मुताबिक दिए जाएंगे। ऐसे केस में यहाँ प्रैक्टिकल के नंबरों की कैलकुलेशन करें तो बायोलॉजी में 28 नंबर बनते हैं, केमिस्ट्री में 27 और फिजिक्स में 29 मार्क्स बनते हैं। और इसके बाद अगर साइंसेस सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल करें तो 75 + 28 + 75 इज इक्वल टू 178। इसके बाद 69 + 27 + 69 इज इक्वल टू 165, 79 + 29 + 78 इज इक्वल टू 187। और इसके बाद तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल करें तो 992 मार्क्स बनते हैं। यानी इस तरीके से स्टूडेंट के टोटल रिजल्ट की कैलकुलेशन होगी कि वो सिर्फ सेकंड ईयर के 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देगा। इसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाली जाएगी और परसेंटेज में 5% इजाफे के साथ तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की मार्क्स की कैलकुलेशन की जाएगी। इसके बाद जितने स्टूडेंट के नंबर सेकंड ईयर में उतने फर्स्ट ईयर में लगा दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स की कैलकुलेशन करने के बाद तमाम सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद आखिरी एग्जाम्पल में आपके साथ इंप्रूवर्स के मार्क्स की कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का FSC का रिजल्ट कुछ इस तरीके से है और वो ये डिसाइड करता है कि उसने केमिस्ट्री, इसके साथ उर्दू और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हैं। तो इस स्टूडेंट ने सिर्फ केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का पेपर देना है और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तो इस साल पेपर होने नहीं है। तो ऐसे केस में ये होगा कि ये स्टूडेंट केमिस्ट्री में जितने मार्क्स इंप्रूव करेगा और उसके बाद तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाली जाएगी, उसमें 5% का इजाफा किया जाएगा और उसको उर्दू और इंग्लिश में मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट केमिस्ट्री के सेकंड ईयर के पेपर में 80 मार्क्स ले लेता है, 80 मार्क्स ही इसको फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे और इसके बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स की कैलकुलेशन के बाद इसको 29 मार्क्स दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इसका टोटल 189 बन जाएगा। इसके बाद इसके तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स के मार्क्स की कैलकुलेशन की जाएगी जिस पर ये 179 + 189
प्लस 162, तो ये टोटल इसके 536 मार्क्स बन जाएंगे जो कि आउट ऑफ 600 हैं, और इस तरीके से इसकी जो परसेंटेज है वो 89.33% बन जाएगी। अब इसमें 5% का इजाफा किया जाएगा यानी 94.33% बन जाएगा, और इस 94.34% के हिसाब से इसकी उर्दू और इंग्लिश में मार्क्स दे दिए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट के 188.66 मार्क्स बन जाएंगे, और इसको राउंड ऑफ करके डेफिनेटली 189 कर दिया जाएगा। याद रहे कि इंप्रूवर को सिर्फ उसी कंपलसरी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जिसकी इंप्रूवमेंट का उसने दाखिला भिजवाया होगा। यानी अगर एक स्टूडेंट ने इंग्लिश और उर्दू की इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया था तो डेफिनेटली उसको इन दोनों सब्जेक्ट में जो है वो नए मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने सिर्फ उर्दू के सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवाया था तो ऐसे केस में उसको इंग्लिश IS PS में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी कंपलसरी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट का दाखिला नहीं भिजवाया था तो उन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट पिछले साल वाला ही रहेगा और उसमें किसी किस्म के मार्क्स की एडिशन नहीं की जाएगी। यानी इंप्रूवर्स के केस में फार्मूला बड़ा सिंपल सा है कि जितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का आपने दाखिला भिजवाया था तो सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स की रिकैलकुलेशन की जाएगी, और अगर उनमें कंपलसरी सब्जेक्ट शामिल हुए तो उनमें 5% इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे। तो इसके बाद अगर अब दोबारा इन सारे मार्क्स की कैलकुलेशन की जाए तो स्टूडेंट के 1007 नंबर बन जाएंगे। इन 5% एडिशनल मार्क्स का गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर एडमिशन के वक्त FSC के मार्क्स देखे जाते हैं तो वहाँ डेफिनेटली जब कलेक्टिवली 5% तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज़ कर जाएंगे तो उससे मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को खुश करने की एक टेक्निक है, क्योंकि 5% अगर सभी स्टूडेंट्स को इजाफी नंबर दिए जा रहे हैं तो इससे किसी एक इंडिविजुअल को तो फ़ायदा तो नहीं हो रहा। सिर्फ यही है कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा या आप बताते वक्त जो है वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे, लेकिन इसका मेरिट पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तमाम स्टूडेंट्स के ही इतने ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, वो जो मेरिट आपका 80% पे क्लोज होना था वो 85 पे चला जाएगा, जो 85% पे मेरिट क्लोज होना था वो 90 पे चला जाएगा। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल गेम है तो कि तमाम स्टूडेंट्स में आप नंबर तकसीम कर दें, लेकिन इसका इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एज सच कोई बेनिफिट नहीं होने वाला।